कहू तो जो पर्वत सद जाइए। मेरो कन्हैया बिना खाए पिए पर्वत को साधे है और मेरो 1200 तो लाला है, तो तुम सब निक निक सारा दे दो। तो लो दामा कन्हैया के पास में आओ दामा। सो दामा ने कन्हैया से कही लाला मैया बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि तुम पर्वत साधे साधे थक गए हो, तो ऐसा करो लाओ पर्वत हम साध ले, तुम आराम कर लियो। तो भगवान कन्हैया बोले तू भैया पर्वत साध लिए। सो दामा ने कही हमें कहा हो कन्हैया, जो ताकत तो में सो ताकत मोह में, तो तू अब आराम कर ले, पर्वत हम साध लिए। तो जो भगवान कन्हैया से इतने वचन दामा ने कहे, सो भगवान बोले भैया देखे रहिए साध लिया कि नहीं। दामा बोला चिंता ना करो, हम सब अपनी अपनी लाठी लगाए ले। सो सारे वृंदावन वासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाई, और जो लाठी लगाई सो भगवान ने अपनी उंगली परीक्षित महाराज नेक नीचे करी, सोई पर्वत डगमगाने लगो। और जैसे ही पर्वत डगमगाया तो जितने ग्वाल वाल रहे सो सबकी लाठी टूटी। तो दामा बोलो पर्वत डिगमिगा डिगमिगा होए दैया निकसा को कृष्ण कन्हैया। पर्वत डिगमिगा डिगमिगा होए दैया निकसा को कृष्ण कन्हैया। जितने ग्वाल वाल रहे सबकी लाठी टूट गई। दामा ने जवाब दिया कन्हैया तू ही साथ जो मेरे बस को ना है। तो महाराज भगवान ने फिर से अपनी उंगली को लगा लिया। मैया साधे बाबा साधे मैया, अब साध में बाहु मैया साधो कृष्ण कन्हैया। पर्वत डिगमिगा डिगमिगा होए दैया साधो कृष्ण कन्हैया। आज महाराज भगवान ने फिर से पर्वत को साध लिया। इधर जब सारे मेघ बरसते बरसते थक गए, थक करके इंद्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया प्रभु मैंने वृंदावन पर बहुत वर्षा की, लेकिन वृंदावन में मैंने देखा कि वहां तो धूल उड़ रही है, वृंदावन का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मेरे बस से बाहर। अब आप ही देखो अपनी माया। सो इंद्र कहने लगे चिंता न करो, अगर तुम्हारे बस का कुछ नहीं है तो अब मैं जा रहा हूं और जा करके वृंदावन वासियों से अपने अपमान का बदला लूंगा। तो आज इंद्र चल करके वहीं पहुंचे जहां भगवान पर्वत को साधे हुए थे। इंद्र नहीं समझ पाया कि ये भगवान है, इंद्र जानता था कि ये छोटा बालक है, क्योंकि इंद्र को इतना अभिमान ही था। तो इंद्र भगवान को नहीं पहचान पाया। आज भगवान कन्हैया में और इंद्र में युद्ध होने लगा। जब युद्ध हुआ तो उसी समय भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप जब इंद्र को दिखाया, सो इंद्र समझ गया कि ये तो श्री हरि नारायण है, मैंने इनसे युद्ध करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी समय इंद्र चरणों में गिर पड़ा, जवाब दिया प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आपने मेरा अभिमान दूर कर दिया। मैं तो अपने अभिमान में आ करके अपने आप को भगवान समझ बैठा था, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आज इंद्र भगवान से क्षमा मांग करके आज वहां से चला गया। इधर भगवान ने 7वें दिन पर्वत को वहीं रख करके सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया, साथ लेकर के वृंदावन में आए। जब भगवान वृंदावन में आए तो माँ यशोदा ने भगवान कन्हैया के खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मैया ने 56 प्रकार के भोजन काय को बनाए। अगर यशोदा चाहती तो कन्हैया के लिए 60 प्रकार के व्यंजन बना सकती थी, 50 बना सकती थी, लेकिन 56 प्रकार के ही भोजन क्यों बनाए? पता है परीक्षित महाराज आपको क्या है? बताओ क्या क्या काय को बनाए? बताओ बताओ। कन्हैया के लिए। अच्छा तो काय को बनाए?
खुशी में। अच्छा अब सुनो कि मैया ने 56 प्रकार के ही व्यंजन का को बनाई। भगवान कन्हैया ने जब पर्वत साधा था तो परीक्षित महाराज लगातार 7 दिन तक पर्वत साधे रहे थे, और वो भी बिना खाए पिए। बिना खाए पिए भगवान 7 दिन तक पर्वत साधे रहे। तो मैया यशोदा जो थी ये भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? 8 बार। मैया यशोदा, हाँ मैया यशोदा भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। और भगवान पर्वत कितने दिन तक साधे रहे थे? 7 दिन तक। और 7 दिन के बाद जब भगवान लौट के आए तो यशोदा ने सोचा कि मेरे लाला ने 7 दिन तक कछु नहीं खाओ पियो, तो हम 7 दिन को भोजन इकट्ठो ही कराए दें। तो 8 सत्ते 56। ताई सो मैया यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी से प्रथा चली कि भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।